मतलब थोड़ी ना होता है कि बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर ही होंगे वो। तो एक तरीके से ये पूरा घुमा कर लालू जी को फंसाने की इसलिए कोशिश की जा रही है। अब तो मामला कोर्ट से आया है, उसमें कहा कि आपने बोला कंफ्यूजन आइडेंटिटी को लेकर था, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। अब एक सेकंड, आपसे मैं कहना चाह रही हूँ, आप कह रही हैं कि फरार थे। अरे उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे। 1995 में एक मुख्यमंत्री फरार हो सकता है क्या? एक मुख्यमंत्री फरार हो सकता है क्या? इस मामले की जांच कितने दिन चली कंचना जी? 27 साल से मामला चल रहा है, 27 साल से। फरारी की बात 95 में नहीं लिखी गई। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे और आप लोग कह रहे हो फरार थे। नहीं, तो आप इसे सिरे से खारिज कर रही हैं। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हैं। ये कोर्ट ने कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव है। बयान मैंने सुनवाया इसीलिए। तो क्या आप खारिज कर रही हैं कि कोर्ट गलत कह रहा है, ये मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं है? कोर्ट में एक सेकंड भी केस नहीं है टिकेगा। 1995 का है और लालू यादव का एक ही लालू यादव पूरे देश में नहीं है। पिता का नाम भी अलग है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ये कंफ्यूजन था, मैं आपसे फिर कह रही हूँ। ये कौन सी बात है भाई? ये कंफ्यूजन था, लेकिन अब कोर्ट से आया है मामला और गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से आया है। मुख्यमंत्री अरे हुए होंगे ललित मोदी फरार, हुए होंगे और कोई फरार जिनको इन्होंने पैसे देकर भगा दिए इस देश से। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे उनको फरार होने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। मतलब ये तो शर्म नहीं, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा है। मैम मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप कोर्ट को गलत साबित कर रही हैं। आप कोर्ट को गलत साबित कर रही हैं। और ये कहा गया एक कंफ्यूजन आइडेंटिटी को लेकर थी। मैं ये फिर कह रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। लेकिन उसके बाद जो अब ऑर्डर आया है, और मैं आपको ऑर्डर अगर मैं उसमें पढ़ के भी सुना दूं तो उसमें लिखा हुआ है एक्स सीएम लालू यादव, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे अभी भी गलत मान रही हैं, वो बिल्कुल सही है, वो आपका तर्क है, वो आपकी राय है। सही कहने से सही तो हो नहीं जाएगा। और चुनाव का मौसम है, बिहार में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा ही लिए, हेमंत सोरेन करवा लिए। बिहार में कुछ चल नहीं रहा, तो लालू जी पर एक केस और लगा दो। अरे कितना केस लगाओ? उन्होंने नहीं लगाया, मैं वही तो कह रही हूँ आपको। 95 में केस क्या मोदी लगाने आए थे? 95 में केस मोदी लगाने आए थे। आप मैं फिर वही आपसे कह रही हूँ, आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन 95 में तो मोदी नहीं आएगा लगवाने। ये बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, तो जहाँ सरकार है वहां से नोटिस भिजवाएंगे। बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए 95 का मामला भी टूहिन सिन्हा जी आप लोगों ने ही लगवाया है लालू यादव पर। वो कह रही है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। कोर्ट के मैंने उन्हें बताया भी कि कोर्ट में सीधे लिखा है एक्स सीएम लालू यादव। मेरा सिर्फ मानना यह है कि इस पूरे मामले में आपकी पार्टी पर वो आरोप बार बार लगता है कि आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही करा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, लालू जी और अपराध का पुराना नाता रहा है। ये जो बिहार में रह चुके हैं उन सबको पता है कि जो दहशत इन्होंने उस जमाने में फैलाया था। हर व्यक्ति बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं बोल रहे, बीच में मत बोलिए। तो जो दहशत उन्होंने उस दशक में फैलाया था, हर व्यक्ति जो बिहार में रह चुका है उससे वाकिफ है, उससे परिचित है। अब ये जो मामला है, सबसे पहले तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर्म्स या एम्यूनिशन खरीदना एक बहुत ही संगीन मामला है। ये हमने, जैसा कि आपने खुद कहा, ये केस हमने नहीं दर्ज किया था, 1995 से चला रहा था। लेकिन दूसरी बात, अच्छा कंचना जी, देखिए कंचना जी, उन्हें बोलने दीजिए। कंचना जी नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टूडियो में है, वो बाहर है। नहीं, आप उन्हें काउंटर करिए, लेकिन उनकी बात के बाद उनको तथ्य याद दिलाइए, और वो गलत है तो डंके की चोट पर बोलिए, पर उन्हें बोलने दीजिए पहले। अरे एक बार बोलकर दिखाइए जो ब्लास्ट। अच्छा ठीक है, केस में आप ही के नेताओं से लिंक निकल जाता है, तो फिर मैं उन्हें बोल दूं, वो चुप रहे, आप ही बोलते रहिए। मैं बोल देती हूँ, फिर मैं उन्हें बोल देती हूँ, आप रहने दीजिए, आप ही बता दीजिए सारी बातें। उस पर भी ठीक है, उसके बाद बोलेंगे जी। थोड़ा जो न्यायिक बहस करिए, जो व्यक्ति न्याय को समझता हो उसके साथ बहस करिए। क्या मतलब बीच में बोले जा रहे? देखिए, परमानेंट अरेस्ट वारंट कब इशू होता है? परमानेंट अरेस्ट वारंट तब इशू होता है जब बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू हो चुके हैं और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि मामला बहुत छोटा मामला हो सकता है कि लालू जी की तरफ से कोई अगर पेश होता वहां पर कोर्ट में, तो ये निकलता भी नहीं वारंट। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि सही लॉयर रखे अपने पास, सही वकील रखे। ये हम पर क्यों दोष दे रही है? न्यायिक प्रक्रिया को समझिए। ठीक है, ये सत्य है, जैसा आपने अभी भी प्रोग्राम के पैकेज में दिखाया था। अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, ये वही समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर ये लोग सब जो हैं एक दूसरे से इनकी मानसिकता मिलती है, अपराध के लिए इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है,
और लालू जी का मामला मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मामला है, उनको बस सही वकील की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस मामले में पार्टी अगर वकील रख लेती थी तो शायद वो वारंट जारी नहीं होता। लेकिन अगर मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया पर आऊं, सुनील जी आपके पास आ रही हूं, पोस्टर पहले लगाया कि ईद नहीं मनेगी, मौन रखिए, दुख मनाइए क्योंकि इस बार मुख्तार अंसारी हमारे बीच नहीं है। फिर पोस्टर हटा लिया, तो समर्थन है तो खुलकर समर्थन करिए ना। फिर पोस्टर लगाना हटाना ये क्यों हो रहा है? देखिए सुचारता जी, पोस्टर कार्यकर्ता उत्साह में या क्या सोच के लगाते, वो पार्टी लाइन नहीं थी। अगर पार्टी लाइन होती तो पोस्टर हटता क्या? नहीं हटता। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो लालू जी को भी अपराधी और